हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर ग्रुप डी के लिए कराने वाली हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे रहने वाला है। आज है क्लास नंबर 23। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। आयतन दे रखा है 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो जब भी बेलन की, यहाँ पर सबसे पहले बेलन की आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। बेलन के आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेलन का आयतन हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस भी दे रखी है, तो रेडियस 2 दे रखी है और ऊंचाई 1। तो क्यों ना हम इस रेडियस को 2x मान लेते हैं, x मान लेते हैं और ऊंचाई को x मान लेते हैं। रेडियस को 2x और ऊंचाई को x मान लेते हैं। अब यहाँ पर पाई का मान जो कि 22/7 हो जाएगा और रेडियस जो कि त्रिज्या जो कि दे रखी है 2x। तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू ऊंचाई जो कि है x। इसको बराबर करना होगा हमें आयतन के बराबर। तो आयतन जो कि क्वेश्चन में 4312 दे रखी है। 11 दूनी 22, 2 से काट लेंगे 11 बार में, फिर इसको काटेंगे 11, इसको 11 दिया 33, 3 से चला जाएगा। उसके बाद इसको 9 से 11 9 99 बचा यहाँ पर 22, 11 दूनी 22। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 9 चौका 36। तो यहाँ 49 आ रहा है और डिनोमिनेटर यहाँ पर है 7। यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ पर है x, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 49 इंटू कर लेंगे, यहाँ से 49 इंटू 7 कर लेंगे। तो यहाँ से 9 7 63, 3 आ गया और 7 चौक 28, 28 और 3 ये हो जाएगा 343। तो आप सभी को पता होगा ये 343 यहाँ से आ रहा है 343। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। यदि x बराबर 7 आ जाएगा तो यहाँ पर x का मान पुट कर लेंगे, तो रेडियस निकल कर आ जाएगा त्रिज्या 2 इंटू एक्स कर लेंगे 14। ऊंचाई की बात कर लेते हैं 7 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ से रेडियस त्रिज्या जो कि 7 आ जाएगा। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि पूछा गया है बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। तो 2 गुना 22, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या जो कि 7 है, तो 14 है, सॉरी, त्रिज्या जो कि 14 है इंटू ऊंचाई 7 है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 14 है, 7 से 7 कट जाएगा, 14 इंटू ये तो हो जाएगा, यहाँ है 2 42, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 616। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 616। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आयतन निकालना था। आयतन निकालने के बाद यहाँ पर हमें जो कि x का मान यानी रेडियस निकल कर आ जाएगा, 2x माने थे और ऊंचाई को x माने थे। तो अब उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है जो कि एलसीएम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 0.25
और दे रखा है 0.175 का एलसीएम निकालना हो। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पर 0.25 है और यहाँ है 0.175, यहाँ पर है 0.175। तो आप सभी को पता होगा यहाँ 1 और 2 अंक छोड़कर, यदि 2 अंक छोड़कर दशमलव है, हमें दशमलव हटाना है, तो बटा में ये हो जाएगा 25/2, 2 जीरो नीचे आ जाएगा यानी 100 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 अंक छोड़कर है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में 3 जीरो नीचे आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 1000 और 1,175/1000। जब यहाँ पर हमें तो चाहिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, हमें यहाँ पर हर को सेम बनाना है। जब सेम बनाने के लिए यहाँ 1 जीरो लगाएंगे, जैसे ही 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमें हर को सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर यहाँ 1 जीरो लगाएंगे तो न्यूमरेटर अंश में भी 1 जीरो लग जाएगा, अंश में भी 1 जीरो लग जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हमें एलसीएम निकालना है। तो आप सभी को पता होगा यदि भिन्न में दे रखा हो और एलसीएम निकालने की बात कही जाए तो एलसीएम बराबर होता है, अंश में तो एलसीएम निकालना होता है और हर में निकालना होता है एचसीएफ। यदि यहीं पे एलसीएम की जगह पर एचसीएफ पूछ लिया जाता तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर अंश में एचसीएफ निकालना होता और हर में जो कि एलसीएम निकालना होता, हर में एलसीएम निकालना होता। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अंश को जो कि एलसीएम यहाँ से हमें निकालना है, तो अंश में हमें एलसीएम निकालना होगा। उसके लिए यहाँ 1750 बटा ले लेंगे, यहाँ पर 1000 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये हो रहा है 175/100, 175/100 है, लेकिन यहाँ पर बटा में 2 जीरो है। यदि 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा यानी 1.75। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है ये किसी काम का 1/9 भाग 12 दिन में, बी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी शिफ्टों में आजकल। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए किसी काम को कर रहा है 1/9 भाग काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 12 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 108। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं बी का 1/3 भाग कार्य को कर रहा है 4 दिन में, 4 दिन में कर रहा है तो बी कर लेगा, यानी 1 4 एकम 4 से कटेगा तो 4 ही रहने वाला है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है हर से। तो यहाँ से 4 दिया 12, तो बी का आ गया 12, ए का आ गया 108। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए किसी काम को 108 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। अब यहाँ पर 108 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 108 लेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 9 बार में। जब 9 बार में चला जाएगा तो कहा गया है ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, यानी ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 10 9 और 1 10। जब 10 आ रहा है और टोटल वर्क है जो कि 108, टोटल वर्क 108 है, तो इस 108 में 10 का भाग लगा देंगे। 10 का भाग लगाएंगे यानी यहाँ पर 10 का भाग लगेगा तो 1 जीरो है। जब 1 जीरो है तो इसको भाग लगाने पर ये 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, तो 10.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बहुलक ज्ञात करनी है। यहाँ माध्यिका 6 है, माध्य 4 दे रखा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है यानी मॉड बराबर बहुलक बराबर होता है
3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। तो यहाँ से 3 गुना 6 -2 गुना 4 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8। 18 में से 8 जाएगा 10। 10 ये माध्यिक बहुलक निकल कर आ जाएगा, बहुलक जो कि 10 निकल कर आ जाएगा। और बहुलक ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये बहुलक निकालने का कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन में, और आने वाले शिफ्टों में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि दे रखा है 10,500 रुपये है, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज 2 बराबर किस्तों में चुकाए जा रहे हैं। तो प्रत्येक किस्त बताइए, यानी प्रत्येक किस्त को बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 10% को सॉल्व कर लेंगे। 10% ये होता है 1/10/100 कर लेंगे। 1/10 होता है, ये जो 1/10 आता है ये होता है जो डिनोमिनेटर में आता है, ये तो प्रिंसिपल का रेशियो होता है। और ये एक रेशियो जो कि इंटरेस्ट का रेशियो यानी ब्याज का रेशियो होता है, ब्याज का रेशियो होता है। और आप सभी को पता होगा यदि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों जुड़ जाएं तो यहाँ से हमें अमाउंट मिल जाता है, यहाँ से हमें अमाउंट यानी मिश्र धन मिल जाता है। मैं इस क्वेश्चन को मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि मैं अच्छे से पूरा डीप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ से प्रिंसिपल और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल 10 है तो उस 10 पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 10 + 1 11 हो जाएगा अमाउंट। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। उसके बाद कहा गया है 10% के चक्रवृद्धि ब्याज 2 बराबर किस्त लग रहे हैं। जब 2 बराबर किस्त लग रहे हैं तो यहाँ हमें 10 का स्क्वायर कर देनी होगी। तो जब 10 का स्क्वायर कर लेंगे 100 हो जाएगा। यदि 11 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर कर लेंगे 121। बराबर किस्तों में हमें चुकाना है, तो हमें तो यहाँ पर अमाउंट को इक्वल करना होगा, यहाँ पर हमें मिश्र धन को इक्वल करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। और ये 11 का मल्टीप्लाई जब इस साइड करूँगी तो इस रेशियो को सेम करने के लिए, इस रेशियो को सही रेशियो बनाने के लिए इस साइड भी 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 110। यहाँ से 110 आ रहा है, 110 और ये 100, ये आपस में ऐड हो जाएगा। ये ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा 120। यहाँ से आ जाएगा 220 आएगा। यहाँ पर माफ़ करिएगा 200 और 110, यहाँ से आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210 आएगा उसके बाद यहाँ पर 111 और 111 और यहाँ से भी 121 और यहाँ से भी 121 बन रहा है। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ऐड करने पर यहाँ से आ रहा है 2 4 यानी 242 आ रहा है। जब अमाउंट 242 आ गया और प्रिंसिपल ये जैसा कि बता चुकी हूँ मूलधन है और ये है मिश्र धन, ये है मिश्र धन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10,500 जो कि प्रिंसिपल दे रखा है। तो इस प्रिंसिपल जो कि प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ पर 210 है। इस 210 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन की थी, अब इसको थोड़ा सा मिटा रही हूँ क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल का, क्योंकि स्पेस कम है। तो 210 इसको हमें बराबर करना होगा 10,500 के, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। 210 से काटेंगे तो 21 5 होता है 105। यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा
एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो आएगा, क्योंकि एक ही जीरो कट सकता है 210 से। तो ये हो जाएगा, एक रेशियो का मान जब 50 आ गया है तो हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त तो यहाँ पर तो ये पहला किस्त हो गया और ये दूसरा। हमें प्रत्येक, यदि इन दोनों को जुड़ जाएंगे तो ये सभी किस्तों का यानी टोटल किस्त हो जाएंगे 242, लेकिन हमें प्रत्येक किस्त निकालने के लिए सिर्फ एक ही का निकालना होगा। तो यहाँ 121 है, 121 इंटू 5, 121 इंटू 50 कर लेंगे। चलिए यहाँ कर देती हूँ मैं। प्रत्येक किस्त चाहिए तो उसके लिए 121 इंटू 50 कर लेंगे। तो यहाँ से 5 एकम 5, 12 बचे 60, लेकिन एक जीरो को मैं छोड़ दी थी तो एक जीरो लगा दूंगी, यानी 60/150। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ प्रत्येक किस्त का मान जो कि निकल कर आ जाएगा, प्रत्येक किस्त जो कि 60/150। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।